सलाम अलैकुम, बात करो इंडिया वाले। हेलो। हाँ जनाब, अस्सलाम बात वालेकुम। करें। सलाम अलैकुम, कौन है मेरे साथ भाई? मैं अली हैदरी करार मेरा नया नाम है। जी मैं सर। अब मुसलमान हूँ और जी मेरा भाई। नया नाम है अली हैदरी करार। तो अली सर हैदर आपसे बात करार। करने के लिए अरे अली जी, हैदरी करार मेरा न्यू नेम है, जी, जो मुस्लिम जी, नेम जी, है ना, मैं इंडिया से जी, जी। बात कर रहा हूँ। पहले क्या मेरा थे? पुराना नाम था, मैं पहले सिख था, सरदार सुंदर सिंह लाल था मेरा नाम। वाह जी वाह! ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? हाँ जी। हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ जी, ਪੰਜਾਬੀ पंजाबी ਆਂਦੀ ਹੈ? गल करो, मैं पंजाबी ਹਾਂ पंजाबी ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ आंदी ਗੱਲ है, ਕਰੋ करो गल। ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ठीक है, पंजाबी ਹਾਂ, गल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਦੋਂ 2 ਕਿਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਮੇਰੀ 800 ਅੱਛਾ। ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। 800 ਏਕੜ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ 800 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਏਕੜ? 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਜੀ, ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਸਲ ਤੋਂ ਹੋ? ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, 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 ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ओके, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ नो ਸਮਝ ਆ प्रॉब्लम, ਜਾए। हाँ जी, कोई गल नहीं। हाँ, उर्दू में बात करते हैं आपसे। जी, तो जी, मैं आपसे 5 मिनट के लिए सर आपसे बात करना ही मेरे लिए बड़ी बड़ी फ़क्र की बात है कि आपसे बात हो रही है। जी सर। इतनी बड़ी फ़क्र की बात मैं समझता हूँ कि आपसे बात हो रही है मेरी। अच्छा हुआ ऐसे कि ज़िंदगी के अंदर मैंने जब कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया ना, मैं प्रोफ़ेसर हूँ कॉलेज के अंदर, जी, इंग्लिश जी। का। अच्छा, तो पढ़ाना शुरू किया तो रिसर्च की मैंने हर चीज़ की। तो मुझे जब लगा कि ये मैंने देखा, आई ऑब्जर्व दैट द मुस्लिम रिलीजन इज टू मच गुड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मज़हब है तो मुस्लिम मज़हब है। जब मुस्लिम मज़हब हुँ, में आया, फिर हुँ, यहाँ आके देखा कि यार ये मुसलमान जो है ये खुद बहुत बड़े बगैरत हैं। कैसे बगैरत है? और यार इनको ये नहीं पता कि अहले बैत क्या है, नबी का हुँ, घराना क्या है, उनको छोड़कर ये लगे हैं दूसरों के पीछे। उमरी दीन को पकड़ा हुआ है, अबू बकर के दीन को पकड़ा हुआ है, इनको बगैरतों को अक्ल ये तमीज़ नहीं, ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, जिनके वास्ते दुनिया है, जिनके लिए सब कुछ है, जिनके बगैर हम जन्नत क्या कहीं कुछ भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको छोड़ के हम कहाँ पे जा रहे हैं? मुझे जी, तो सबसे बड़ा धचका ये लगा, सबसे बड़ा धचका जब मैं आया, मैंने फिर पूरी रिसर्च करके ना 6 साल हो गए सर मुझे रिसर्च करते हुए। सब बात का रिसर्च करके आखिर में नतीजा ये निकाला कि 12 इमाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना है, हुँ, इनके अलावा कहीं कामयाबी नहीं है। कुछ भी कर लो कामयाबी नहीं है। मुझे समझ में माशाअल्लाह। ये नहीं आती, हुँ, इनकी अकल पे पर्दे क्यों पड़े हैं यार? इनको पढ़े मुझसे ज़्यादा दीन के बारे में जानते हैं। मुझे तो पता नहीं, मैं तो चलो अभी नया-नया आया ना। जी, इनको तो पता नहीं, पता होने के बावजूद भी ये अकल पे इनके पर्दे कैसे पड़े हुए हैं? इनको कुछ नहीं पता चलता कि क्या हक क्या है और क्या हक नहीं है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सही फरमा रहे हैं, जब मैं माशाअल्लाह, मुसलमान हुआ माशाअल्लाह। ना, मुसलमान मुसलमान हुआ सर, मुसलमान हुआ तो यहाँ पे थे, लोग थे कुछ ऐसे। सबके मैंने देखा मुसलमान हो तो गया, इसमें फ़िरके ही बड़े-बड़े हुए हैं, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई कुछ है, पता नहीं क्या कुछ बना हुआ है। फिर हुँ, सबके अंदर मैंने जायज़ा लिया, वो तबलीगी जमात वालों के साथ भी गया, 40 दिन लगा के आया, वहाँ पे भी धक्के खा के आया। सब कुछ देखने के बाद जब पता चला कि अल्लाह के नबी की सॉरी मौला अलैहि इस्लाम की अली मौला अलैहि इस्लाम की लानत है सूफ़ी के ऊपर कि जो घर-बार हुँ, छोड़ के अपने हकूक़ुल बाद को छोड़ के दूसरे अल्लाह को राज़ी करने गया। कौन से अल्लाह को राज़ी करेगा? पहले घर वालों को तो राज़ी कर ले जो तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं, वो लोगों के भांडे मांजने शुरू कर दें क्या? बर्तन मांजे जी लोगों सर, के? जी सर। पता नहीं यार लोगों के कैसे बेवकूफ़ लोग हैं ये। पाकिस्तान के मैंने देखे वो मौलवी सुने, लानत है इनकी ज़ात के ऊपर साले बगैर। सॉरी ओके, मैं गाली मेरे मुँह से निकल रही है, मेरे से हाँ, बर्दाश्त हाँ, नहीं हो रहा। मेरे मेरे अंदर जो जज़्बात है, मेरे जज़्बात को समझने की कोशिश करें। सही सर, मेरे समझ गया। घर में जब ये पता चला, हाँ, मेरे घर में पता चला मैं हक के इंसाफ पे हूँ। मौला अली इस्लाम का एक मैंने सुना था कि हक पर चलना ऐसे है जैसे अंगारों पे चलना है और जी, सबसे जी, पहले दुश्मन तुम्हारे घर वाले बन जाएँगे जब हक पर चलोगे। मैं हूँ हुँ, हक इंसाफ वाला। मेरे घर का आदमी माशा गलत है, मैं उसकी भी गर्दन उतार दूँगा कि ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। सही है। ठीक है? जी भाई, अच्छा, अगली बात ये जब पता चला तो मैं अपने सर मुझे घर से बेदखल कर दिया। मैं कहा नो प्रॉब्लम, दुनिया में कुछ ना मिले, आखिर में बस उनकी मोहब्बत मिल गई है, मौला अली इस्लाम की, माशाअल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत मिल गई है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अंगारों पे भी सोना पड़े मैं सो जाऊँगा। ये तो मुसलमान नाम के बने हुए हैं, इनको तो पता ही नहीं किसी चीज़ का। इन बगैरतों को ये नहीं पता कि मोहसिन अलैहिस्सलाम कैसे शहीद हुए, इनको ये नहीं पता कि हज़रत बीबी फातिमा पे क्या ज़ुल्म हुआ, इनको ये नहीं पता ये अंधे हैं, ये पागल के बच्चे हैं, इनका दिमाग नहीं काम करता। इनको दीन का क्या पता, ये कौन से दीन को लेकर फिर रहे हैं यार? ये मुआविया को लेकर फिर रहे हैं और उसको यज़ीद को लेकर उनकी वो मैंने पाकिस्तान का एक मौलवी पता नहीं क्या नाम है, इलियास कादरी क्या पता नहीं, इलियास पता नहीं हुँ, कश्मीरी क्या है। वो कहता जी मुआविया के साथ ही मैं उठूँ, लानत तेरी ज़िंदगी के ऊपर बगैरत के बच्चे, तेरी वज़ह से कितने लोग काफ़िर हो गए और तेरे अकीदे पे चल रहे हैं लोग। बेवकूफ़, तुझे ये नहीं पता कि तेरी उम्र कितनी है, वो दीन का तूने इतना मुतालिया किया, तुझे हक़ का नहीं पता। माशाअल्लाह, यार सही मैं फरमा रहे हैरान हैं, हूँ बिल्कुल उनकी सही। सोचों के ऊपर यार। खुदा मैं आपकी जज़ाए लानत खैर देता हूँ दे। इन कमीनों के ऊपर और खुदा की कसम मेरे सामने ही आ जाए, मैं इनकी गर्दनें उतार दूँ पकड़ के, मैं ऐसे दिमाग का इंसान हूँ, मुझे नफ़रत है इन लोगों से यार। ये कैसा दीन सही है यार? फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। आप बहुत इनको खुशकिस्मत हैं शर्म कि ही नहीं आती। आप इंडियन पंजाब में रहते हैं ना, तो इन मौलवियों से आपका वास्ता कम ही पड़ता है। ये बहुत मेरा खुशकिस्मती सर है मैंने सब आपका। सुना इनको, मैंने सर इनको सुना, मैंने सब सुना, मैंने 6 साल हो गए मुझे खपते हुए। 6 महीने पहले माशाअल्लाह, मैं तो हुआ ना अभी मुस्लिम। तो माशाअल्लाह, होने के बाद माशाअल्लाह। मुझे पता चला कि असल क्या चीज़ है, हक, अहले बैत हक, बस। कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, अहले बैत माशाअल्लाह, बस। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हक बिल्कुल है, सही इनको अल्लाह ने पकड़ेंगे तो कामयाबी है।
अल्लाह ने आपको हिदायत दिया है, अल्लाह ने आपको जो सरवत दिया है, जो सरमाया दिया है, ये दुनिया के किसी भी 800 एकड़ तो क्या 10 लाख एकड़ से भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। खुदावंद हमारी सर दुआ है कि मैं अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, आपके घर वालों को इंशाअल्लाह तबारक व तआला सेहत तूल उम्र दे, और इंशाअल्लाह आपके जो रिश्तेदार हैं इंशाअल्लाह आपकी वजह से और आपकी मिसाल को देखकर वो भी इंशाअल्लाह इस्लाम की तरफ, ईमान की तरफ राग़िब हों, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला आपको दुनिया में जिस तरह मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से नवाजा है और वो नूर अता किया, इंशाअल्लाह आखिरत में हमारी दुआ है कि आप इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत आमीन ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की सोहबत में मशहूर हों। बहुत मेहरबानी आपकी भाई साहब, सर। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। मैं जी, जी, 2 मिनट के लिए और बात करूँगा। सर मेरे जी साहब। अभी आँखों में आप देखेंगे ना, मेरी आँखों में आँसू हैं अभी, इस चीज़ के माशाअल्लाह। लिए कि यार ये कौन से मुसलमान हैं यार? ये किस नाम के मुसलमान हैं? मुझे बिल्कुल बहुत सही दुःख है फरमाया, यार इस बात पे। बिल्कुल सही फरमाया। मुझे एक बीमारी लग गई थी, मुझे एक बीमारी हुँ, लग गई थी। तो अच्छा। मुझे पता चला, मैं नमाज़ पहले वो हाथ बाँध के जैसे वो पढ़ते हैं जैसे दूसरे वैसे पढ़ने हुँ, के लिए मैं, हुँ। लेकिन मैंने हाथ छोड़ के मौला अली इस्लाम के जो हक है, जो हक की हुँ, नमाज़ है वो पढ़नी शुरू की। मैंने झुक कर ना अहले बैत का वास्ता खुदा को दे के मैंने कहा, या मेरे मौला, अहले बैत का वास्ता तेनू, मेरी अब मुश्किलें आसान कर दे। जी बिल्कुल, खुदा की माशाअल्लाह। कसम मेरे जिस्म से बीमारियाँ निकल गई, मेरा सब कुछ, मैं इतना सुकून के अंदर हूँ। अगर मुझे इन अहले बैत के नाम पे मेरी गर्दन कोई उतार दे, मैं उतारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूँगा, अब चाहे मरना पड़ जाए, मुझे सब कुछ दुनिया मेरी सब कुछ लुट जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे हुँ, यही है। मेरे सर 2 माशाअल्लाह। सवाल हैं आपसे, इसलिए मैंने आपको जी, कॉल की है, सिर्फ़ 2 जी सवाल सर, मेरे, 2 क्या सवाल क्वेश्चन। है? क्या सवाल है? बताएँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो पता क्या, एक दिल में तजस्सुस है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा कहीं से, ढूँढ-ढूँढ के मैं तो मर गया, मुझे जवाब नहीं मिल जी, जी। रहे। एक सवाल मेरा ये था, मुझे आपने मुख्तसर बस जवाब देना है, आपने जो बात मुँह से निकालनी है मेरे लिए वो हक है। मुझे दलीलों की हुँ, ज़रूरत नहीं है, बस हाँ, ना के में आपने जवाब देना है। मैं आपका टाइम भी नहीं ज़्यादा लेता। जी। पहला सवाल ये है कि मौला अली इस्लाम ने जिन पर लानत की है, ये जो सूफ़ी हैं, किन किस्म के सूफ़ियों पे लानत की है? एक तो यहाँ पे कई दरबार बनाकर बैठे हैं, कई कुछ हैं। अभी कैसे जायज़ा लेंगे कौन सही है और कौन गलत है? इनका जायज़ा उनके अकीदे को देकर लिया जाएगा कि वो क्या अहले बैत को मानने वाले थे या दूसरे मौलवियों के थे? ये देकर मैं जायज़ा लूँ हुँ, या कुछ और कोई तरीका है इसका? अच्छा दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये है, जहाँ पे जाता हूँ यार, इतने-इतने बड़े लोगों से दीन सीखने के लिए ना, मुकम्मल पता नहीं हुँ, है, अभी नमाज़ सीखी है, हर चीज़ सीखी है, आस्ता-आस्ता आ जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि शिर्क जो है, वो कहते हैं शिर्क की माफ़ी नहीं है, खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं मानता हूँ हुँ, शिर्क को, ठीक है, हुँ, कि खुदा हुँ, को मबूद मानना, उसके सिवा किसी को भी नहीं मानना इबादत के लायक। अगर मैं मौला अली इस्लाम से मदद माँगता हूँ, तो वो मदद मैं ये माँगता हूँ समझ के कि उनको अल्लाह ने अता किया है। उनको जी, अल्लाह ने अता किया है और वो ज़िंदा हैं। हुँ, ज़िंदा जी, लोग जो हैं, वो तो शहीद हैं, शहीद तो ज़िंदा हैं। तो जी, जितने इमाम भी हैं, सब शहीद हुए हैं, वो ज़िंदा हैं। ज़िंदा से मैं मदद माँग सकता हूँ। लेकिन मेरा अकीदा यही है कि खुदा की ज़ात के अलावा इबादत के लायक तो कोई भी नहीं है। अभी ज़िंदा जी, लोग जो मेरे कोई दोस्त है, मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, वो लोग कहीं बैठा है, वो दिल्ली में बैठा है, उसको मैं बोलता हूँ, यार मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो ये तो मैं मदद इसलिए माँग रहा हूँ, उसको कोई इबादत समझ के नहीं माँग रहा, उससे मदद माँग रहा हूँ इसलिए कि वो मुझसे अच्छा है या उसके पास पावर है मुझे देने के लिए, या वो मिसाल के तौर पे मुझे 10,000 की ज़रूरत है, मैं समझ उसको गया भाई साहब, समझ गया, दोनों समझ गया। आप जी, ऑनलाइन सुन लें, ठीक है ना? ऑनलाइन सुन लें। थैंक यू मेरे भाई। जी, जी, ओके, जी। थैंक यू। ऑनलाइन सुन लें जवाब। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़ आपका। मैं आपका दुआ गो हूँ, खुदा हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। पहली बात ये है कि ये बिल्कुल सच है, अहादीस में अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अहले तसव्वुफ़ को लानत किया है। अब तसव्वुफ़ के बहुत सारे फ़िरक़े हैं, बहुत सारे फ़िरक़े हैं। अ, इसमें से किस फ़िरक़े की बात है? सब फ़िरक़े की बात हो रही है। सूफ़ी चाहे शिया हो ज़ाहिरन या चाहे गैर शिया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सूफ़ी सूफ़ी होता है। तो लेकिन ये लाज़मी बात है कि सूफ़ियों की जो दुश्मनी है मज़हब हक़ के साथ, इतनी नहीं जितनी नवासिब की है। ये एक एक पैमाने पे नहीं है इनका इन्हिराफ। ठीक है ना? एक गुरोह है जिनकी दुश्मनी है अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम। एक दूसरा गुरोह है जो मुनहरिफ हैं, लेकिन वो इतनी दुश्मनी नहीं करते। वो आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दूर निकालेंगे, शरीयत से निकालेंगे, लेकिन वो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सामने खुलकर दुश्मनी नहीं करते। तो सूफिया को सबको लानत फरमाया अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में। उसमें किसी किस्म की तमीज़ नहीं है कि तफ़रीक़ हो कि ये सूफ़ी मलऊन है, ये सूफ़ी मलऊन नहीं है। बहुत सारे सूफ़ी हैं जो शिया बज़ाहिर शिया हैं, वो सब के सब अगर ये साबित हो, अगर ये साबित नहीं है कि कोई शख़्स सूफ़ी है, ठीक है ना? सूफ़ियों का अपना तरीक़ेकार होता है। मसलन उनमें से वो चिल्ले जो निकालते हैं, वो रियाज़तें निकालते हैं, ये एक पहचान ये होता है, पर वहदत वजूद के कायल होते हैं और वो पीरी मुर्शिदी के सिलसिलेकार होते हैं। इनमें से जो मुश्तरकात हैं और फिर उनमें से बहुत सारे होते हैं कि जिन वगैरह के चक्कर में भी होता है ना, जो वो करामात वगैरह दिखाते हैं, वो अक्सर जिन वगैरह के तरीके से होता है। तो सूफ़ी जो भी हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने लानत किया और अहले बैत अलैहिस्सलाम के कलाम में ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इबादत अच्छी बात है, आप ज़िक्र ज़्यादा पढ़ें, लेकिन ये सूफ़ियों वाली इबादत नहीं है कि आप किसी मुर्शिद से ज़िक्र लेके उसको 40 दिन के लिए, इतने मरतबे के लिए पढ़ें। ये सब बिदअतें हैं दीन में। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मज़हब में मुर्शिद सिर्फ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बाद वो आलिम जो आपको सिर्फ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कलाम बताता है, वो उनका कलाम, उनकी अहादीस आपको समझाता है, सिखाता है, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सूफ़ियों के मुतालिक ये है। लेकिन दुनिया में अगर ऐसा कोई आदमी है, फ़र्ज़ करें कि वो सूफ़ी नहीं था, लोग उसको सूफ़ी कहते हैं, तो फिर वो तो लाज़मी बात है, एक बहतान है। एक बहतान है, वो सूफ़ी नहीं है, ठीक है ना? अगर अगर कोई ऐसा गुज़रा है। लेकिन अक्सर ये जो आपके मज़ारे हैं पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान में, ये लोग सूफ़ी थे या तसव्वुफ़ के मानने वाले थे। अब भी ईरान में तसव्वुफ़ बहुत आम चीज़ है। मसलन
हौज़े इल्म में क्यों कहना, हौज़े जहलिया क़ुम में या नजफ़ अशरफ में तसव्वुफ़ एक आम चीज़ है, वो पढ़ाया जाता है, फॉलो करते हैं। तो उसके बाद आपने शिर्क का पूछा है मेरे अज़ीज़ मेरे भाई। शिर्क यह है कि आप अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद बनाएं, उसकी इबादत करें, ये शिर्क है, ठीक है ना। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करें, ये शिर्क है। या दूसरा शिर्क क्या है कि अल्लाह का जो वली है, अल्लाह की जानिब से जो खलीफा है, जो इमाम है, उसके इमामत में किसी और को शरीक करें, ये शिर्क बिल्लाह है। हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस में मुकर्ररन इसको शिर्क कहा गया है कि कुरानी आयात में जिस शिर्क से मना किया गया है वो दोनों ही शिर्क हैं। एक शिर्क है कि अल्लाह के अलावा आप दूसरे को अपना माबूद बनाएं, उसकी इबादत करें। दूसरा शिर्क यह है कि जिसको अल्लाह ने इमाम बनाया उसको ना माने, एक और आदमी को इमाम माने, या जिसको अल्लाह ने इमाम बनाया उसके साथ कहते हैं कि दूसरा भी इमाम है, दूसरा भी उसी जैसा इमाम है, ये भी शिर्क बिल्लाह है, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों शिर्क हैं, लेकिन गैर अल्लाह से मदद लेना ये शिर्क नहीं है, इसकी ना कोई हदीस है ना आया है, कुछ भी नहीं है। गैर अल्लाह से अब तो आपने मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बात की है, मैं तो कहता हूँ काफिर हो, काफिर से आप मदद ले लो। लोग अपने जानवरों से मदद लेते हैं, ठीक है ना। तो काफिर से मदद लेना, मुसलमान से मदद लेना, ये इसमें कोई किसी किस्म का शिर्क नहीं है। और फिर अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से मदद मांगना, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अहादीस में इसकी ताकीद की गई है कि आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मदद मांगें। और इसके कुछ अहादीस मैंने दिखाए यहाँ पर भी हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मदद मांगें। खुद हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बुखार होता था, बदन पे बीमारी आती थी, बुखार आता था, तो वो हदीस में कि वो अपने कमीज़ को गीला करते थे और बुलंद आवाज़ में कहते थे, या फ़ातिमा अज़-ज़हरा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी बुलंद आवाज़ से पुकारते थे कि गली में लोग सुनते थे, ठीक है। इसकी अहादीस मैंने यहाँ पे दिखाई हैं। तो ये है कि मदद तलब करना किसी, और ये सिर्फ वहाबी टोला इसको शिर्क मानते हैं। और देवबंदी भी जो है ना, वो इन बातों में वो जो है इब्न तैमिया के पैरोकार हैं। वो वहाँ देवबंदी जो तबका है वो फ़िक़्ह में अबू हनीफा को मानते हैं, लेकिन अकायद में किसके पैरोकार हैं? अकायद में वो इब्न तैमिया के पैरोकार हैं। वो भी अगर इसको शिर्क कहते हैं, वो सब मुसलमानों की मुखालिफत करते हैं। सब मुसलमान इस बात पे मुज्तमा हैं, मुत्तफ़िक़ुल क़ौल हैं कि गैरुल्लाह से मदद तलब करना, इसमें कोई हरज नहीं, कोई हुर्मत नहीं। जूम जाओ, परवाज़ करो, क्यों फ़ख्र से सर उठाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक़ पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक़ पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ